आपको ये बताएंगे कि कांवड़ियों को आजकल इतना क्रोध क्यों आता है और क्या कांवड़ यात्रा के नाम पर पत्थरबाजी और हिंसा करना जायज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार कांवड़ियों को एक नसीहत दी है और कहा है कि शिव भक्ति के साथ साथ आत्म अनुशासन भी आवश्यक है और आत्म अनुशासन के बिना कोई भी धार्मिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती। तो इसका सबसे बड़ा कारण है ये सारी घटनाएं जिनमें कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। आपने भी इन घटनाओं के बारे में पढ़ लिया होगा, इन घटनाओं को आपने सुन लिया होगा और इनके वीडियोस भी आपने अब तक देख लिए होंगे। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई को हुई थी और तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर तोड़फोड़ और मारपीट की 15 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और यहां तक कि हरिद्वार में भी कांवड़ियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुछ घटनाओं में कांवड़ियों का पुलिस के साथ भी विवाद हुआ, वहां भी संघर्ष हुआ, हिंसा हुई। और ऐसा नहीं कि ये घटनाएं उत्तर प्रदेश और सिर्फ हरिद्वार तक ही सीमित हैं। आप हरियाणा के फतेहाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां क्रोध में उबल रहे कांवड़ियों ने एक स्कूल बस पर यह जानते हुए भी पत्थर बरसा दिए कि स्कूल बस में कई छोटे बच्चे मौजूद हैं और इस पत्थरबाजी में इन छोटे स्कूली बच्चों को कुछ भी हो सकता था। इसके बावजूद इस स्कूल बस को तोड़ दिया गया, इस पर पत्थर बरसाए। तो अब इस सवाल पर आते हैं कि कांवड़ियों के इस क्रोध की वजह क्या है। आखिर कांवड़ियों को इतना क्रोध क्यों आता है? तो इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह है यात्रा के दौरान पवित्र कांवड़ का खंडित होना। जिस सड़क मार्ग से कांवड़िए पैदल चलकर गंगा नदी के तटों से कांवड़ में जल भरकर वापस लाते हैं अपने गांव में, अपने मंदिर में या जहां भी उनकी श्रद्धा की जगह होती है, वो कांवड़ जब यात्रा के दौरान किसी गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से खंडित हो जाती है तो इससे कांवड़ियों का क्रोध बढ़ जाता है और यह क्रोध आना स्वाभाविक है। यह सारी यात्रा इसी कांवड़ के लिए ही तो होती है जिसमें गंगा जल है और इस कांवड़ को इतना पवित्र माना जाता है कि इसे पूरी यात्रा के दौरान नीचे भूमि पर भी रखना वर्जित है। और इसीलिए जब इस यात्रा में किसी गाड़ी की वजह से, किसी बाइक के टक्कर लगने की वजह से, किसी कांवड़िए से अगर टक्कर हो जाती है और इसमें उसके कांवड़ जो है वो खंडित हो जाती है, कांवड़ अपवित्र हो जाता है, तो इससे कांवड़ियों का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो हिंसा पर उतर आते हैं क्योंकि इतने दिनों की कड़ी मेहनत उनकी बेकार हो जाती है। भगवान शिव वो महायोगी हैं जिन्होंने कभी भांग और शराब जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं किया। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था, जिसे आजकल के युवा भांग और शराब के नशे से जोड़ रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह गलत है। और आप खुद सोचिए, इस तरह से इतनी पवित्र धार्मिक यात्रा में हुक्का पीना कहां तक सही है और क्या यह हमारे धर्म का अपमान नहीं है? दूसरी बात, इस यात्रा में ज्यादातर युवा ट्रकों पर तेज आवाज में डीजे बजाना चाहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान बड़ा सा ट्रक लेते हैं और जिस कांवड़ के समूह के पास जितना बड़ा डीजे होगा, उसकी आवाज जितनी ज्यादा ऊंची होगी, उसे माना जाता है कि उसकी भक्ति भी उतनी ही ऊंची होगी। जबकि कांवड़ यात्रा का उद्देश्य कभी भी डीजे का शोर न था और न आगे कभी हो सकता है। कांवड़ यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना है और भगवान शिव कभी भी डीजे के शोर से तो प्रसन्न नहीं हो सकते। और यही बात कुछ कांवड़िए अभी भी समझ नहीं पा रहे। आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार के उस नए कानून के बारे में बताएंगे जिससे लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर हमारे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि वो वर्ष 2021 के उस कानून को अब और सख्त बना देगी जिसमें झूठ बोलकर या अपनी पहचान छिपाकर और शादी के लिए हुए धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। यह कानून वर्ष 2021 में लागू हुआ था, जिसके तहत धर्म परिवर्तन के मामलों में 1 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान था पहले, लेकिन अब इस कानून में 5 बड़े बदलाव किए जाएंगे और ये आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए। पहला बदलाव, अब अगर कोई व्यक्ति शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है,
बल प्रयोग करता है, धमकी देता है, लालच देता है या पीड़ित को उसके जीवन या संपत्ति का डर दिखाता है, तो ऐसे मामलों में उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो अब अगर आप शादी कर रहे हैं किसी के साथ, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, और आपका पार्टनर आपको यह कहता है कि शादी करने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, तो यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके लिए उसे उम्र कैद हो सकती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करता है, झूठ बोलकर अपना नाम गलत बताता है, अपना धर्म गलत बताता है और बाद में अपने पार्टनर को धर्म परिवर्तन के लिए कहता है, तो ऐसे मामलों में भी अधिकतम 5 साल की जगह अब 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। तीसरा, अगर पीड़ित दलित और आदिवासी समुदाय से है, तो ऐसे मामलों में सजा भी अधिकतम होगी और जुर्माना भी सबसे ज्यादा लगेगा। चौथा, सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में भी अधिकतम सजा अब उम्र कैद हो जाएगी। और पांचवां संशोधन यह है कि अब कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दूसरे देशों से चंदा नहीं ले सकता या गैर कानूनी तरीके से आर्थिक मदद अगर वो इकट्ठा करता है तो इसे भी गैर जमानती अपराध माना जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए काम करते हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं और वो विदेशों से पैसा लेते हैं। अब ये भी गैर कानूनी है। 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के 427 मामले दर्ज हुए, जिनमें 833 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें 185 मामले ऐसे थे जिनमें पीड़ित ने खुद अदालत में यह बयान दिया कि उसका धर्म परिवर्तन धोखे से किया गया या डरा धमका कर किया गया। 65 मामलों में पीड़ित लड़कियां नाबालिग थीं। ध्यान दीजिएगा, 65 मामलों में लड़कियां नाबालिग थीं जिन्हें आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए गुमराह किया, यानी बहका दिया। इससे भी बड़ी बात, जिस बरेली में 64% हिंदू और 35% मुसलमान रहते हैं, वहां धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के सबसे ज्यादा 86 मामले दर्ज हुए, 86, जबकि गोरखपुर में 59, लखनऊ में 53, मेरठ में 47, प्रयागराज में 46 और वाराणसी में 39 मामले दर्ज हुए हैं। आपको दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर लेकर चलते हैं। कल आपने ओल्ड राजेंद्र नगर से मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र दिल्ली में आकर कैसे एक नर्क जैसा जीवन बिता रहे हैं। कल मैंने अपना पूरा दिन इस ओल्ड राजेंद्र नगर नाम की जगह पर बिठाया था। ये कोचिंग सेंटर्स का हब है, ये ऐसे लोगों का हब है जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं और यहां पूरे इस इलाके में इसी तरह का सारा काम होता है। यानी भविष्य के ये बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, भविष्य के आईएएस अफसर भ्रष्टाचार के पानी में डूब चुकी ओल्ड राजेंद्र नगर जैसी जगहों पर अग्नि परीक्षा देते हुए अपनी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मजबूर होकर। कल मैंने आपको दिखाया कि ये छात्र आपके घर के बाथरूम से भी छोटे कमरे का 10 से 15 हजार रुपए महीने का किराया देते हैं, जबकि इस तरह के ज्यादातर पेइंग गेस्ट वाले कमरे गैर कानूनी हैं। उनमें ना तो कोई सुविधा है, गैर कानूनी अलग हैं और ये उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। इनमें ना तो फायर का एनओसी होता है, ना एमसीडी का लाइसेंस होता है ज्यादातर के पास, और इन जगहों पर छात्रों से बिजली और पानी का भी दुगना बिल वसूला जाता है। इसके अलावा जिस कोचिंग सेंटर में छात्र पढ़ते हैं वहां कम से कम 2 लाख रुपए की फीस होती है, कई जगह इससे भी ज्यादा। इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है। और इन कोचिंग सेंटर्स में से भी ज्यादातर वो हैं जहां पर अवैध निर्माण किया गया है। अभी जहां 3 बच्चे मारे गए, वो कोचिंग सेंटर में भी एक अवैध बेसमेंट चल रही थी जिसमें पानी भर गया, जिसमें 3 छात्र पानी में डूबकर मारे गए। इन कोचिंग सेंटर्स में एक क्लास में 300 से 400 छात्र पढ़ते हैं। हर छात्र को पढ़ाई करने के लिए अलग से एक प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ती है और यह लाइब्रेरी भी अवैध बेसमेंट्स में बनी होती है जहां छात्रों की जान हमेशा खतरे में रहती है। और जब ये छात्र खाना खाने के लिए ढाबों पर जाते हैं तो वहां भी इनसे मुंह मांगा पैसा लिया जाता है और बदले में इन्हें घटिया और बासी खाना दिया जाता है। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में भविष्य के आईएएस अधिकारी जो आगे चलकर देश की व्यवस्था को चलाएंगे, आज वो इस भ्रष्ट और अमानवीय स्थिति में जिंदगी के अपने कई वर्ष बिताकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और इनमें भी सिर्फ 0.08% छात्र ही
पास होते हैं और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 99.92% छात्र कभी आईएएस नहीं बन पाते, लेकिन वो जीवन भर ये जरूर याद रखते हैं कि शिक्षा का ये उद्योग, हजारों करोड़ की ये कोचिंग इंडस्ट्री सिर से पैर तक भ्रष्टाचार के पानी में डूबी हुई है। आज सरकारों से, व्यवस्था को चलाने वाले लोगों से हमारे कुछ सवाल हैं। इस इलाके में सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स अवैध बेसमेंट्स में बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, जबकि इन बेसमेंट्स में सिर्फ सामान को स्टोर करने की या कार पार्किंग की अनुमति है। इसका मतलब यह कि एमसीडी और स्थानीय प्रशासन रिश्वत लेकर इन बच्चों की जान खतरे में डाल रहा है, जानबूझकर, क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है। हम आपको बेईमानी और नाइंसाफी के खिलाफ हमारी एक और मुहिम का हिस्सा दिखाते हैं, और वो है कदम कदम पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स पर हमारी नई रिपोर्ट। हमारे हजारों दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं जब से हमने टोल टैक्स का मुद्दा उठाया है, और बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी लिखी है, सुझाव भी दिए हैं, और इन चिट्ठियों को आज मैं अपने साथ लाया हूं। आपने सोचा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक शो करेंगे और हमारे देश के हमारे जो दर्शक हैं वो इतनी बड़ी संख्या में हमें चिट्ठियां लिखेंगे। देखिए मेरे हाथ में ये जो बंच देख रहे हैं आप, कितना बड़ा बंच है। देखिए ये मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे मेल्स हैं, ये सारी चिट्ठियां हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें लिखी हैं। हर मेल में और हर चिट्ठी में देखिए क्या लिखा है। एक तो वो ये बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा ही एक अवैध टोल वसूला जा रहा है। उसके बाद शिकायत करते हैं और कहते हैं, सुझाव भी देते हैं कि क्या होना चाहिए। राजस्थान से हमारे एक दर्शक राहुल ने हमें चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि जयपुर में जिस सड़क पर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं, उस सड़क पर सरकार और ठेकेदार द्वारा लोगों से खुलकर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। और जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया तो ये बात बिल्कुल सही निकली। इस गड्ढों वाली सड़क पर चलने के लिए लोग न सिर्फ टोल टैक्स दे रहे हैं, बल्कि आरोप है कि इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो अब आप सोचिए, आप टोल टैक्स तो ले रहे हैं, लेकिन कम से कम रोड तो अच्छी कर दीजिए। यह सड़क राजस्थान के कोटपुतली से कुचामन के बीच बनी है, जिसका ठेका एक ही कंपनी को पिछले 5 साल से मिल रहा है। और जब सरकार इस कंपनी को इस सड़क का टोल टैक्स वसूलने की इजाजत देती है तो उसे यह भी कहा जाता है कि उसे इस सड़क की मरम्मत का काम देखना होगा। लेकिन सच यह है कि इस सड़क पर गड्ढे भी हैं, और जिस सड़क पर टोल टैक्स होना ही नहीं चाहिए, वो सड़क टोल टैक्स की गुलामी में जकड़ी हुई है, जिसे आज आजाद कराने की जरूरत है।